5 गरीब लोगों को कराई जाएगी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निशुल्क यात्रा। 10 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के बैठक में लिया गया निर्णय। जिले के रेनुआ गांव में आयोजित बैठक में शामिल समिति के संरक्षक व अन्य सीवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के रेनुआ गांव में श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति की बैठक संरक्षक विकास कुमार सिंह जीशु की अध्यक्षता में हुई। इसमें माता रानी के दर्शन के लिए होने वाली यात्रा पर चर्चा की गई। इस साल 10 सितंबर से यात्रा शुरू करने की सहमति बनाई गई। बैठक में संरक्षक जीशु बाबू ने यह सुझाव दिया कि यात्रा में प्रत्येक साल 5 गरीब को शामिल कराया जाएगा, साथ ही एक पत्रकार को भी यात्रा में शामिल कराया जाए। इसका यात्रा खर्च पूरी तरह से समिति वहन करेगी। इस सुझाव को बैठक में सर्वसहमति से मान लिया गया। इसमें निर्णय लिया गया कि वैसे गरीब जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं और वे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, वैसे 5 गरीबों को यात्रा किराया, खाने, ठहरने व पूजा के लिए प्रसाद की जिम्मेवारी समिति वहन करेगी। साथ ही एक पत्रकार को भी समिति अपने खर्च पर यात्रा कराएगी। हालांकि जो पत्रकार माता रानी का दर्शन पहले कर चुके हैं वे इस मापदंड में शामिल नहीं होंगे। एक साल में एक से ज्यादा पत्रकार को नाम आने पर नाम का लॉटरी से चयन किया जाएगा। 5 से ज्यादा गरीब के नाम की सूची आने पर 5 के बाद आने वाले नाम को अगले साल की यात्रा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। कई ऐसे गरीब हैं जो माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वे आर्थिक अभाव में दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। बैठक में समिति के संयोजक सचिव मिथिलेश कुमार सिंह, संरक्षक अरविंद कुमार पांडे, अध्यक्ष डॉक्टर केपी सिंह, डॉक्टर कुंदन कुमार सिंह, डॉक्टर जेपी यादव, प्रशांत आस्थाना, अभिषेक सोलंकी, अभिषेक आर्यन, अनूप कुमार मुन्ना शाह, मुन्ना कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, रंजीत पांडे, दिलीप सिंह, शैलेश सिंह, राजू सिंह आदि मौजूद थे। बताते चले कि यह समिति वर्ष 2014 से श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन कराने के लिए यात्रा कराती है। श्री माता वैष्णो देवी दर्शन समिति सीवान के तत्वावधान में इस साल माता रानी के दर्शन के लिए 10 सितंबर से यात्रा संभावित है। माता रानी के दर्शन के लिए इस समिति के तत्वावधान में वर्ष 2014 से यात्रा कराया जाता है। समिति की बैठक में इस साल निर्णय लिया गया है कि जिले के 5 वैसे गरीब जो माता रानी का दर्शन करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों की वजह से वे यात्रा नहीं कर पाते हैं, वैसे गरीबों को समिति अपने खर्च पर यात्रा कराएगी। इसके लिए बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने प्रस्ताव लाया और इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दे दिया गया है। समिति के पदाधिकारियों के पास जिले के वैसे गरीब जो मापदंड के तहत आ रहे हैं वे अपना नाम आवेदन देंगे और उस पर अगर 5 से ज़्यादा नाम आता है तो उसको प्राथमिकता के अनुसार, माने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर 5 लोगों को यात्रा के लिए चयन किया जाएगा। वैसे लोगों को ट्रेन के टिकट, रहने खाने और पूजा कराने की व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क समिति अपने खर्च पर करेगी। इसके साथ ही समिति ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समिति अब प्रत्येक साल जिले के एक पत्रकार को इस यात्रा में शामिल करेगी, जिनका खर्च पूरी तरह से समिति वहन करेगी। हालांकि पत्रकार को शामिल करने के लिए टर्म एंड कंडीशन है, उसी के मापदंड के अनुसार उन्हें इस यात्रा में शामिल कराया जाएगा। वैसे पत्रकार को इसमें शामिल कराया जाएगा जो पहली बार यात्रा माता रानी का दर्शन करना चाहते हैं। जो पहले माता रानी का दर्शन कर चुके हैं वे इस मापदंड में नहीं आएंगे। अगर इस साल एक से ज़्यादा पत्रकार का नाम सामने आता है तो उसे लॉटरी सिस्टम से उस नाम का चयन किया जाएगा।
इसके अलावा पत्रकार को शामिल करने में दूसरा कोई मापदंड नहीं रखा गया है। साथ ही मैं तमाम श्रद्धालुओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर कोई माता रानी का दर्शन कभी नहीं किए हों तो वे इस समिति के माध्यम से या अन्य माध्यम से माता रानी का दर्शन करने जरूर जाए और माता रानी का आशीर्वाद लेना न भूलें। जय माता दी।